जिंदगियां गुजरती हो, जैसे हम लोग दुआ मांगते, दुआ में एक कुरान अजीम की बहुत ही मशहूर आयत करीमा, अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना, ऐ अल्लाह हमारे लिए दुनिया में भलाई अता फरमा, बेहतरी अता फरमा। ये दुआ इसलिए, बेहतरी का मतलब यही है कि यहाँ पाक साफ रहेंगे तो आखिरत में बेहतरी होगी। जब यहाँ पर ही आप पाक साफ रहे, पाक साफ इंसान कब रहेगा? पाक साफ उसी वक्त रहेगा, तहारत उसी वक्त हासिल करेगा जब वो अल्लाह से डरेगा। और पाक साफ सिर्फ जाहिर का नहीं कि कपड़ा बहुत ही उम्दा कीमती हमने पहन लिया, बेहतरीन खुशबू हमने ज़ेब तन कर ली, अच्छी तरह से हमें बात करने आ गया, सिर्फ ये मकसद नहीं, बल्कि ये होना चाहिए कि हमारा जाहिर भी पाक साफ हो, हमारा बातिन भी पाक साफ हो, हमारा दिल भी पाक हो, हमारा जाहिर भी पाक हो, तभी जाके अल्लाह ताला हमें दुनिया में भी बेहतर करेगा और आखिरत में भी कामयाब करेगा। तो याद रखिएगा। अच्छा, दुनिया में हमें पहले यही दुआ मांगती है, अल्लाह हमें दुनिया में बेहतरी फरमा, दुनिया में अच्छा फरमा। तो दुनिया में बेहतरी और अच्छाई का मतलब ही ये है कि यहाँ पर 5 वक्त की आप नमाज की पाबंदी कीजिए, झूठ न बोलें, आप नाजायज लुकमा, हराम लुकमा ना खाएं, किसी को सताएं ना, किसी को तकलीफ न पहुंचाएं। जब इस अंदाज में रहेंगे तो आपकी जिंदगी अच्छी है और यही भलाई है। वरना यकीनी बात है, किसी को तकलीफ पहुंचाइएगा तो आप खुद तकलीफ में पड़ जाइएगा, किसी को आप परेशान कीजिएगा तो आप खुद डरते रहिएगा। ऐसा नहीं कि अगर कोई जमाने का, इलाके का बहुत बड़ा परेशान करने वाला आदमी हो, बहुत बड़ा ताकत वो कर, क्या वो सुखी रहता है? बज़ाहिर वो लगता होगा कि बहुत बड़ा आदमी है, मगर सबसे ज्यादा डर उसी के दिल में रहता है। मगर जो अल्लाह के नेक बंदे होते हैं, जिसके दिल में खुदा का खौफ होता है, खशियत इलाही होती है, मोहब्बत रसूल होती है, जो दीन और पैगंबर इस्लाम की बातों पर अपनी जिंदगी गुजारता है, वो अल्लाह के अलावा किसी और से डरता ही नहीं। जब भी अगर डर और खौफ होता है, सिर्फ खुदाए वहदहू ला शरीक का होता है। और जो बंदा रब से डरता नहीं, वो न किसी को डराता है, न वो किसी से डरता है। तो याद रखिएगा, तो जिंदगी भलाई और बेहतर करने का यही चीज है जो इस दुआ में हम लोग मांगते हैं, अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना, ऐ अल्लाह हमारे लिए दुनिया में भलाई अता फरमा, बेहतरी फरमा, व फिल आखिरा, और आखिरत में। तो याद रखिएगा, जिसकी जिंदगी बेहतर इस दुनिया में, उसकी आखिरत भी बेहतर। और जिन्होंने अपनी जिंदगी यहाँ पर सोचा कि हम जवान हैं, जमीन पर अकड़ के चल रहे हैं, किसी को भी सता लें, कुछ भी कर लें, तो न तो उनकी यहाँ बेहतर जिंदगी, न आखिरत में बेहतर। इस दुआ से यही हमें मासल और ये खुलासा मिलता है। तो अपनी जिंदगी को बेहतर बनाइए, ये पैगाम देना था। मरहूम तो इस दुनिया से चले गए, मरना हम सबों को है।